नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इडू मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम क्लास 10 साइंस के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। और दूसरा प्रश्न है कि 4 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ओम का नियम क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है उसको लिखना है। और 4 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ये चित्र दिया हुआ है, इसमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले ओम का नियम जानते हैं क्या होता है। ओम का नियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि ओम का नियम क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले ओम का नियम जानते हैं। तो ओम का नियम होता है, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहती हैं, अर्थात उनकी अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो चालक के सिरों पर विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। तो अनुपात चालक का प्रतिरोध कहलाता है। लिखेंगे कैसे? जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित होती हैं तथा उनके सिरों पर विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। अनुपात चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। यही ओम का नियम होता है। ओम का नियम कहता है कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित होती हैं, अर्थात उनकी भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा उनके सिरों पर विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। तो जो अनुपात होता है, तो अनुपात चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। वह अनुपात चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। अर्थात देखिए, मान लेते हैं चालक का प्रतिरोध, माना चालक के सिरों पर विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा भी तथा आई हो। तो देखिए, मान लेते हैं कि जो हमारा चालक है उसके सिरों पर विभवांतर भी तथा उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो ओम का नियम क्या हो जाएगा? ओम का नियम कहता है कि चालक के सिरों पर विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात जब नियत रहता है तो वह चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। अर्थात R बराबर V/I क्या हो जाएगा? ये ओम का नियम होता है। यही ओम का नियम होता है। यहाँ पर चालक पर विभवांतर भी है और उसमें प्रवाहित धारा I, उन दोनों का अनुपात जो होता है प्रतिरोध के बराबर होता है। ये यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं V बराबर IR। इसको सॉल्व करते हैं तो हम V बराबर IR कैसे? विभवांतर V बराबर धारा I इंटू प्रतिरोध, ये V बराबर IR। ये दो समीकरण क्या होते हैं? ये ओम का नियम कहलाते हैं। तो ओम का नियम यह होता है, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित होती हैं तथा उनके चालक के सिरों पर विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा
का अनुपात नियत रहता है तो उनका अनुपात ही चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ये ओम का नियम होता है। अब इस प्रश्न में दो प्रतिरोध दिए हुए और दोनों समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा उसको ज्ञात करना है। तो चलिए उसको भी ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए, यहां पर दिया हुआ है कि जो प्रतिरोध है ये समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध, समांतर क्रम में जब होते हैं तब तुल्य प्रतिरोध, तब समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ये होता है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। यहां से 1/r, r क्या है, 1/r क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। ठीक, तो यहां से क्या आएगा, देखिए 1/r1, r1 हमारा क्या है, पहला प्रतिरोध। हम मान लेते हैं r1 हो गया, ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध हो गया, r2 हो गया। तो पहला प्रतिरोध क्या है, 4 ओम है, 1/4 प्लस दूसरा प्रतिरोध क्या है, 6 ओम, 1/6। सॉल्व करेंगे इसको, क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या ले लेंगे या तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये देखिए ये आ जाएगा 24। इसको और सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 10/24। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5/12। ठीक, तो क्या आएगा यहाँ से 1/r बराबर 5/12। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, r बराबर क्या आएगा, r बराबर प्रतिरोध क्या आ जाएगा, 12/5। ठीक, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, तुल्य प्रतिरोध आएगा 12/5, या इसको पॉइंट में ले जाना चाहें तो क्या आ जाएगा, 2 यहां से 2 बचेगा, 4, 2.4 ओम इसका प्रतिरोध आएगा। ठीक, तुल्य प्रतिरोध इसका आएगा 2.4 ओम या फिर 12/5। तो इस प्रकार जब समांतर क्रम में प्रतिरोध दिए होते हैं और उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है तो ये फार्मूला लगाया जाता है। ठीक, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ओम का नियम क्या होता है और ओम के नियम से हम तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।